देखो रिडक्स किस लिए यूज होता है, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम रिडक्स का यूज करते हैं, स्टेट्स को ग्लोबली मैनेज करने के लिए। तो जब हमें स्टेट्स को ग्लोबली मैनेज करना होता है तो हम रिडक्स का यूज करते हैं। तो पहले तो मैं एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना देता हूँ, उसके बाद हम इसमें करते हैं आगे। npm create read @latest ./ और इसका मतलब जो भी मैंने REDX नाम से फोल्डर बनाया है ये उसी में पूछेगा मैं रिएक्ट इंस्टॉल करना है या नहीं। तो रिएक्ट इंस्टॉल करना है, लैंग्वेज हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, उसके बाद npm i तो जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हम जो app.jsx है उसमें से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो स्टेप उसको रिमूव कर देते हैं। ये काउंट नाम की स्टेट है, इसको हमने यहाँ से हटा दिया है। कुछ एक्स्ट्रा इंपोर्ट्स हैं वो भी मैंने रिमूव कर दिए और इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। स्क्रीन विजिबल नहीं है। अभी चेक कीजिए, स्क्रीन विजिबल होगी। ये इंस्टॉल हो गया होगा। npm run dev। अब हम इसमें रिडक्स इंस्टॉल करेंगे। रिडक्स कैसे वर्क करता है, तो रिडक्स की फंक्शनलिटी हमने लास्ट क्लास में किया था कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का मेन पर्पस क्या था, अगर हम स्टेट्स को ग्लोबली क्रिएट करना चाहते हैं तभी हम उसका यूज
करते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। रिडक्स, तो रिडक्स जेएस की एक लाइब्रेरी है। ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर प्रिडिक्टेबल एंड मेंटेनेबल ग्लोबल स्टेट्स मैनेजमेंट टूल है। तो स्टेट्स को अगर हम ग्लोबली मैनेज करना चाहते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं बड़े लेवल पे। तो यहाँ पे ट्यूटोरियल्स में चेक करते हैं क्विक स्टार्ट। तो रिडक्स टूल किट, आरटीके शॉर्ट में इसको आरटीके भी बोलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट ES6 जो है उसमें अब देखो इंस्टॉल रिडक्स टूल किट तो एंड रिएक्ट रिडक्स। सो सबसे पहला काम ये है कि हमें इसको इंस्टॉल करना होगा। ऐड द रिडक्स टूल किट एंड रिडक्स रिएक्ट टू यूर प्रोजेक्ट, और इसको कॉपी कर लेते हैं इस कमांड को यहाँ से। देखो सर्वर हमारा चल रहा है, मैंने एक न्यू टर्मिनल ओपन किया प्लस पे क्लिक करके, और यहाँ पे उस कमांड को क्या कर दिया, पेस्ट। npm install @react.js redux toolkit। अब हमारा जो रिएक्ट रिडक्स है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो जो भी इंस्टॉल होता है वो हमें कहाँ मिलता है, package.json के अंदर। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज मतलब पैकेज इंस्टॉल करोगे तो पैकेजेस फोल्डर में मिलेंगे वो सारे। तो डिपेंडेंसीज के अंडर चेक कर सकते हो कि इसमें रिडक्स इंस्टॉल हो गया है, रिडक्ट रिडक्स भी इसके अंदर क्या है, इंस्टॉल है। ठीक है, तो रिएक्ट इसमें इंस्टॉल पहले ही था, रिएक्ट डॉम रिएक्ट रिडक्स हमें इसमें इंस्टॉल करना था, टूल किट। तो सबसे पहला काम ये है। देन क्या करना होता है, देन इसने कहा है कि यू हैव टू क्रिएट ए रिडक्स स्टोर। तो रिडक्स का स्टोर क्रिएट करना होता है हमें। ठीक है, तो रिडक्स का स्टोर जब बनाएंगे, तो क्या बनाना होता है हमें इसमें, रिडक्स स्टोर। तो रिडक्स स्टोर बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पे कहा है कि क्रिएट ए फाइल ने SRC फोल्डर के अंदर एक ऐप नाम का फोल्डर बनाओ, उसमें एक फाइल बनाओ store.js। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हम ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है यही फॉलो करें। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉलो करना कोई मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारा जो मैंडेटरी पार्ट है वो है कि हमें एक स्टोर क्रिएट करना है, उसको कैसे भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे क्रिएट कर। मैं यहाँ पर SRC फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ रिडक्स। तो रिडक्स से रिलेटेड तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक स्टोर बनाते हैं। स्टोर जब बनाएंगे तो उसका नाम हम रखें, ये कंपोनेंट नहीं है, ये फाइल्स हैं। तो store.jsx, क्योंकि जब हम कंपोनेंट बनाते हैं तभी उसका इनिशियल लेटर कैपिटल होता है, फाइल्स बनाएंगे तो कैपिटल नहीं होगा। store.jsx। आप देखो जब हम स्टोर क्रिएट करते हैं तो उसमें एक फंक्शन यूज होता है कॉन्फ़िगर स्टोर। तो सेम फंक्शन में यहाँ पे अप्लाई करूँगा, कॉन्फ़िगर स्टोर। और ये जो कॉन्फ़िगर स्टोर फंक्शन है ये रिडक्स टूल किट का है। तो ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट भी होगा रिएक्ट रिडक्स टूल किट, मतलब @reduxjs टूल किट एक फंक्शन है। और ये एक ऐसा फंक्शन है जो अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट कंटेन करके चलता है। तो मैंने एम्प्टी रखा है इसको अभी, और इसका हम नाम रख देते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट स्टोर, स्टोर इसका नाम रख दिया। अब हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे ताकि हम इसको अदर फाइल्स में यूज कर पाए। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर, इस स्टोर को हमने एक्सपोर्ट कर दिया। तो पहला काम तो ये है कि हमें एक स्टोर क्रिएट करना होता है रिएक्ट के अंदर। तो रिडक्स का स्टोर हमने बना लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि आफ्टर क्रिएटिंग दिस स्टोर, तो
तो ये बोलेगा कि वंस द स्टोर इज क्रिएटेड we can make it available to our React component by putting a React Redux provider around the application। तो इसने कहा है कि जब हमारा स्टोर बनकर तैयार हो जाएगा तो इस स्टोर को हम सभी कंपोनेंट के लिए अवेलेबल कराना चाहते हैं, ताकि इस स्टोर के अंदर चाहे फंक्शंस बने हो, चाहे स्टोर के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स बने हो। तो वेरिएबल्स कैसे होने चाहिए? ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब है कोई भी कंपोनेंट इसको इजीली एक्सेस कर सके विदाउट प्रॉप्स पास किए हुए। तो उसके लिए हमें स्टोर को रजिस्टर करना होगा किसमें? मेन डॉट जेएस है। देखो यहाँ पर इंडेक्स डॉट जेएस है, तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस नाम से फाइल नहीं है, वही फाइल हमारे प्रोजेक्ट में है मेन डॉट जेएसएक्स नाम से। तो इसके अंदर इसको यहाँ पर करना, देखो यही कोड वहाँ पर इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर शो कर रखा होगा, नीचे आओगे तो देखो सेम वही कोड है, रूट रेंडर, ठीक है, ऐप रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड, रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड, तो सेम वही चीजें हैं। यहाँ पे क्या कुछ करना होता है, हमें उस प्रोवाइडर जो हमारा जो स्टोर है उसको हमें यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो स्टोर को रजिस्टर करने के लिए हमें यहाँ पे प्रोवाइडर नाम का कंपोनेंट चाहिए। प्रोवाइडर का पी कैपिटल होता है, ठीक है, प्रोवाइडर का पी कैप्स में होता है। ये हमारा प्रोवाइडर का पी, ठीक है, इसके अंदर हमने ऐप लिखा। अब जो प्रोवाइडर है इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने स्टोर बनाया था उसको एज ए प्रॉप्स भेज देंगे। यहाँ पे मैं उसका नाम रखना चाहता हूँ स्टोर, ठीक है, लेफ्ट साइड मैंने इसका नाम स्टोर रखा है, और राइट साइड में जो स्टोर है उसको यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे स्टोर। जैसे ही देखो मैंने स्टोर लिखना स्टार्ट किया तो इसने कहा कि रिडक्स के फोल्डर में एक स्टोर बना हुआ है, उसको वहां से इंपोर्ट कर दो। ये हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में हमें स्टोर क्रिएट करना है और वहां से उसको एक्सपोर्ट कर देना है। स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि जो स्टोर बनाया है उसको सभी पूरे प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल कराना है। तो हम मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर जाएंगे और वहां पर प्रोवाइडर कंपोनेंट के अंदर उसको एज ए प्रॉप्स पास कर देंगे और प्रोवाइडर के अंदर ऐप को रख देंगे। ऐप कंपोनेंट जो कॉल किया हुआ है वो प्रोवाइडर कंपोनेंट के अंदर होना चाहिए, उसके बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम काम करेंगे वो सब कुछ ऐप के अंदर बनेगा। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। अब ये कहता है कि जो भी हम ग्लोबल वेरिएबल्स या ग्लोबल मेथड्स क्रिएट करना चाहते हैं, किस पर्पस के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमें यहाँ पे स्लाइसेस क्रिएट करने होंगे। तो रिडक्स के अंदर अगर हमें स्लाइस बनाने हैं तो उसके लिए हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसका नाम क्या है, रिडक्स। तो क्रिएट स्लाइस है जिसका नाम फंक्शन क्रिएट स्लाइस एक फंक्शन है, तो जिसके थ्रू हम अपना जो भी फंक्शनैलिटी है हम इसमें लिख सकते हैं। तो इसी में अब किस पर्पज के लिए बनाना चाहते हैं उसको, चलो मैं काउंटर बना के दिखाता हूँ, छोटा सा काउंटर स्लाइस, ठीक है। काउंटर स्लाइस हमने यहाँ पे क्रिएट किया, काउंटर स्लाइस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट स्लाइस। तो क्रिएट स्लाइस हमारा क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। अब जो क्रिएट स्लाइस मेथड है
क्रिएट स्लाइस मेथड के अंदर क्या पास होता है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पास होता है। क्रिएट स्लाइस मेथड के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। चलने दे, उसको भी चलने दे, क्या दिक्कत है, कर दे, बंद कर। बाद में करने से भी अभी तक मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग सा हो रहा है। हैंग हो रहा है। हैंग की तो क्या बताएं, वायरस भी हो सकता है, कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम्स हो सकती इसको हफ्ते भर में थोड़ा सा लेट करवाएंगे। है। हाँ, रेस्पॉन्स तो कर रहा है, सही है ना।